आज हम लोग पूरा प्लान डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हमारा सिलेबस कवर होगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश, क्वांट यानी कि मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, इनके लिए क्या प्लान होना चाहिए पहले वीक में। तो जो हमारे पहले 4 वीक्स हैं, फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ अवर प्रिपरेशन जो है, इसमें हम लोग उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनकी मैक्सिमम वेटेज है एग्जाम में। दिस इज द स्ट्रैटेजी जो टॉपर्स यूज करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में कट ऑफ क्लियर करनी है। सबसे पहले उन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है, जिनके सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, ताकि हम उनको अच्छे से करें एंड हम कट ऑफ के बहुत ज्यादा पास पहुंच पाए। ओके, तो इंग्लिश में हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, क्वांट में हम लोग पहले वीक में डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग में हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, बीट इन एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और एनी क्लर्क एग्जाम। ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 40 से 50% क्वेश्चन जो इंग्लिश सेक्शन के होंगे प्रीलिम्स में, मेंस में, वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे। क्वांट में डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, इन दोनों के रफली इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, उसमें डेली आपको एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है। कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करना है, या तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया फॉलो कर सकते हो या फिर आप हिंदुस्तान टाइम्स फॉलो कर सकते हो। द हिंदू मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि वो एक एडिटोरियल न्यूज़पेपर है, उसमें आपको एग्जैक्ट न्यूज़ आइटम्स कम मिलते हैं, आपको एडिटोरियल चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। तो वो यूपीएससी टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेड है। बट बैंक एग्जाम्स में आपको द हिंदू की जगह टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो। इसमें से नोट्स कैसे बनाएं इस न्यूज़पेपर में से, तो जो स्टूडेंट्स कोर्स का पार्ट है उन्हें मैं पर्सनली गाइड करता हूं कि कैसे नोट्स बनाने हैं न्यूज़पेपर में से। अगर आप मेरे कोर्स के अलावा बिगिनर टू बैंकर कोर्स जो है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा अगर आप और किसी कोर्स को ज्वाइन करते हो, वहां से एसबीआई पीओ और इन सब बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो एक बात इंश्योर करना, वहां पे कोई ऐसा होना चाहिए जिसने खुद सिलेक्शन ले रखा हो एंड वो आपको पर्सनली गाइड करे कि कैसे पढ़ाई करनी है। अगर आप कोई बैच खरीद लेते हो जहां पे सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, बट वहां पे कोई आपको पर्सनली गाइड नहीं कर रहा है, आपको कंटेंट तो मिल गया, प्रैक्टिस मटेरियल मिल गया, मॉक टेस्ट मिल गए, बट कोई आपको ये नहीं बता रहा कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो, आपकी जो वीकनेसेस हैं वो कैसे इंप्रूव होंगी, देन दैट इज नॉट द राइट कोर्स। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मेरा ही कोर्स बाय कीजिए, बट जो भी कोर्स आप बाय करो उसमें ये चीज इंश्योर करना कि ऐसे लोग आपको पढ़ा रहे हो जो खुद सिलेक्शन ले चुके हो एंड उसी के साथ आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिले। ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएंगे, जो भी हम सोर्स फॉलो कर रहे हैं वहां से मंथली पीडीएफ हम लोग रिवाइज करेंगे, उससे कवर करते हुए चलेंगे साथ में। एंड इसी के साथ एक वीकली बेसिस पे एक क्लास अटेंड करके जिसमें पूरे वीक के हमें इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएं, उसका हमें रिवीजन हो जाएगा उससे हमारा। तो 3 अलग अलग सोर्सेज हम फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए। फर्स्ट इज योर न्यूज़पेपर, सेकंड इज गोइंग टू बी योर मंथली पीडीएफ, जिस भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो। अगर आप मेरे कोर्स से पढ़ रहे हो तो वहां से मंथली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एंड वीकली क्लास जो है, यानी कि पूरे हफ्ते के जो भी करंट अफेयर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी एक क्लास ढूंढ के वहां से रिवीजन। तो कोर्स के अंदर जो मेरा कोर्स है उसमें आपको वीकली क्लास भी मिल जाती है। ठीक है। तो फर्स्ट वीक में आपको ये टॉपिक स्टार्ट कर देने हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हम पूरा कवर ही कर लेंगे, एक हफ्ते में ये सारे टॉपिक्स कवर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। क्योंकि ये सिलेबस बहुत वाइड है, इसमें बहुत ही वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, सीटिंग अरेंजमेंट में, डेटा इंटरप्रिटेशन में। बट हम लोगों ने स्टार्ट यहाँ से करना है, ग्रेजुअली हम लोग अपना कवर करते हुए चलेंगे। अब जो इससे आगे का जो आपका प्लान है फर्स्ट वीक कंप्लीट करने के बाद, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। सबसे पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके फ़ोन में वो सेव हो जाए, आप उसको रिफ़र कर पाओ, ताकि आपको सिलेबस जब आप कंप्लीट करो तो आपके पास नोटेड रहे, आपके पास एक ट्रैक रहे कि हाउ मच आई हैव कंप्लीटेड टिल नाउ। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। वीक नंबर 2, वीक नंबर 3, वीक नंबर 4 क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे, दैट यू कैन नोट डाउन। इसके आगे का प्लानर आप स्क्रीनशॉट ले लो। वीक नंबर 5, 6, 7, 8, तो 8 वीक्स तक हम लोग आ चुके हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। वीक नंबर 9, 10, 11, 12, तो टोटल 12 वीक्स का प्लान हम अभी तक हमने डिस्कस करा है। इन 12 वीक्स के अंदर हमारा टारगेट है कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए एंड फिर हम टेस्ट देने स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्लान है ये 3 मंथ्स का जो है। तो फर्स्ट वीक का प्लान हमने डिस्कस कर लिया था। सेकेंड वीक में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए जो हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं मैंने आपको बताया, फर्स्ट मंथ में हम लोग हाई वेटेज के टॉपिक्स कर रहे हैं। ठीक है। तो
इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल। पहले हम इसमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, बट बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद पहले बेसिक लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जब मैं पढ़ाता हूँ आपको कोर्स के अंदर, तो मेरा यही टारगेट रहता है कि जो स्टूडेंट जीरो से शुरू कर रहा है उसका पहले बेस क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तभी आप उसको आंसर कर पाओगे। एंड एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो जाए उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कोर्स के अंदर वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे किसी भी क्वेश्चन को आप 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। तो मैंने खुद जो ट्रिक्स यूज करी वो सब मुझे पता है, एंड वो मैं सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी क्लास में, ताकि जो भी स्टूडेंट उसको देखे उसको बेनिफिट मिले। तो ये टॉपिक्स अब हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके बाद मैथ्स में अब हमने क्या करा, थर्ड वीक से हम लोग ये तो प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने डीआई की, सीटिंग अरेंजमेंट की। इसके साथ हमने नंबर सीरीज भी स्टार्ट करा, ब्लड रिलेशंस भी स्टार्ट करा, एंड इंग्लिश में हमने वोकैबुलरी भी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा ये। आई थिंक ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो इसका आप एक बार देख लो। ठीक है, दिस वॉज द वीक 1 प्लान। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। वीक 2 का यहाँ से है इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद वीक नंबर 3 का यहाँ से इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, एंड वीक नंबर 4 का यहाँ से इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। तो ये जो है वीक 1 का प्लान है जो हमने पहले डिस्कस करा था। ओके, तो इसमें अब हम लोगों ने क्या करा है, हम लोग अब और टॉपिक्स ऐड करेंगे ग्रेजुअली, लेकिन वो वही टॉपिक्स हैं जिनके ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो पहले हम लोग वो सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं हाई वेटेज वाले। ठीक है, तो नंबर सीरीज ऐड हो गया हमारा सेकंड वीक में क्वांट में। उसके बाद थर्ड वीक में अगर आप देखो तो मिक्सचर्स चैप्टर आ गया, एंड फोर्थ वीक में आप देखोगे तो ट्रेन्स चैप्टर आ गया। ठीक है, तो ये भी हमें टॉपिक्स कवर कर लेने हैं अपने सिलेबस में। पहले बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद बेसिक लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर एग्जाम लेवल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रखना है सब कुछ। रीजनिंग में क्या करा हमने, ब्लड रिलेशन स्टार्ट करा सेकेंड वीक से। थर्ड वीक में हम लोगों ने क्या करा, डायरेक्शंस चैप्टर स्टार्ट करा, फिर कोडेड डायरेक्शंस चैप्टर कवर करा। बट ये जो हाई वेटेज टॉपिक है ये आपका चलता रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये चलता रहेगा, इसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। सबसे पहले इसी टॉपिक को हम एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है। इसके आगे भी आप देखोगे, आप खुद से भी देख सकते हो, आरसी, वोकैब, एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। वीक नंबर 6 में देखोगे ग्रामर, पैराजिम्बल्स। तो हम लोग, ये पूरा प्लान है आपका। ठीक है, इसमें आपकी प्रिपरेशन का, बट डीआई की क्वेश्चंस हम अभी भी करते जा रहे हैं मैथ्स में। इसी तरीके से इंग्लिश में आरसी और क्लोज टेस्ट, इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो ये हम करते जा रहे हैं। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट, ये हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। साथ में हम नए टॉपिक्स भी कर रहे हैं, सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये सब मैं आपको खुद पढ़ाता हूँ कोर्स में। एंड आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, करंट अफेयर्स की भी हमारी प्रिपरेशन चल रही है। तो इस तरीके से ये प्लान बनाना है आपको, ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। वीक नंबर 9 से एक चीज नई स्टार्ट हुई है कि हम लोग क्या करेंगे, अब तक हमें पता चल जाएगा हमारे कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें हम उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो हमने कवर करे, बट अभी भी आपको लगेगा कि वो टॉपिक्स में थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। तो साथ में वीक टॉपिक्स भी हमने स्टार्ट करे। तो पूरा हफ्ते में आपको ये टॉपिक्स अपने प्रिपेयर करने, साथ में जिनमें आप वीक हो वो करने, और टेस्ट भी देने। तो टेस्ट भी आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है। वीक नंबर 12 तक हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, यानी कि 3 मंथ्स में आपका सिलेबस जो है वो फिनिश हो जाएगा। फिर आप टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। अभी से कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है, पहले हम अपना सिलेबस फुली कवर कर लेंगे, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ये पता चल जाएगा कहाँ पे हम वीक हैं। उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो प्रिपरेशन कहाँ से करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। सारे बैंक एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए ये बैच लॉन्च हो चुका है पहले ही। इसमें हर साल लिमिटेड सीट्स रहती हैं। मैं इसमें खुद आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पर्सनली गाइड कर रहा हूँ। जो मैंने कहा था ना, ऐसा कोर्स ज्वाइन करो जहाँ पे कोई आपको पर्सनली गाइड कर रहा हो, जिसने खुद सिलेक्शन ले रखा हो। तो यहाँ पर मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ वीडियो कॉल्स पे। जूम ऐप पे वीडियो सेशंस होते हैं आपके और मेरे 1-on-1। तो इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक वीडियो क्लास मिल जाएगी। वही लोग आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं। 1-on-1 आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। पूरा सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा, चाहे SBI PO, IBPS PO, RRB PO,
जिस भी एग्जाम को आप टारगेट करोगे सभी एग्जाम्स का इसमें सिलेबस कवर कराया जाएगा। स्टडी नोट्स भी इसी में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाएगा। मतलब इसके बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। फाउंडेशन भी इसमें स्ट्रॉन्ग करी जाएगी, बेसिक भी यहाँ पे क्लियर होगा, एग्जाम लेवल की भी तैयारी होगी। तो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट आए आप टीचर को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, कोर्स के अंदर अपना डाउट भेजो एंड आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं क्योंकि मैं आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चलता हूँ। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात और अच्छी बात कि इस समय इसमें 55% ऑफ चल रहा है। पूरे ईयर में इतना ज़्यादा डिस्काउंट कभी नहीं होता इस कोर्स में। 11,000 की जगह ये आपको सिर्फ 4,899 में मिल जाएगा। एंड ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि 6 मंथ्स के बाद आपका कोर्स चलना बंद हो जाएगा। तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कभी भी एक्सपायर नहीं होता। एंड इसमें नए क्वेश्चंस ऐड होते रहते हैं हर साल, नया पैटर्न ऐड होता रहता है, नई क्लासेस ऐड होती रहती हैं। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंग्लिश हिंदी दोनों में इसमें क्लासेस रहेंगी। एंड ये लैपटॉप और फोन दोनों में स्मूथली आपका वर्क करता है। अभी भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो मुझे इस नंबर पे। आप अपनी डिटेल्ड क्वेरी टाइप करके इस पे भेज देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या टीम में से कोई आपको रिप्लाई कर देगा। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है, आप इसको अभी अफोर्ड नहीं कर सकते बट आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो अभी आप हाफ पेमेंट करके इसको इंस्टॉलमेंट में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसका जो हाफ अमाउंट है वो आप पे करके अपना कोर्स स्टार्ट कीजिए, बाकी पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसको इंस्टॉलमेंट्स में ज्वाइन करने का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। आपको मैंने प्लान बता दिया है एंड वो बात भी बता दी है जो आपके IBPS कैलेंडर में मेंशन नहीं थी। आई वॉन्ट कि आप अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, आप डिजर्व करते हो सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको कुछ हेल्पफुल आज नई चीज़ें पता चली, एंड इसको शेयर कर दो अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो बैंक एग्जाम्स में इस साल सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।